क्या तुम मेरी बात समझती हो इंजिर? मुझे कोई चाहिए, कोई ऐसा जो मेरी बात को समझ सके। तुम मेरी बात समझती हो ना? साइन करो, साइन करो और डिवोर्स दो, फिर तुम जो चाहे करना। मैंने न जाने कितने मौके दिए, तुम्हारे बर्ताव को बर्दाश्त किया, पर अब और नहीं। साइन करो। मैंने साइन कर दिया। अब आपको मेरी बात सुननी होगी। जब से मैं इस घर में आई हूं, मुझे इस शादी के लिए आप दोष दे रहे हैं। आपने अपनी गलतियों के लिए मेरी बेइज्जती की। आपने मुझे ये जताया कि आपकी इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं तो गांव में अपनी दुनिया में शांति से जी रही थी एमिर। पर फिर मुझे शादी के लिए मजबूर किया गया था और मैं यहां आ गई। मुझसे वो करवाया गया जो दुनिया में कोई नहीं करवा सकता था, सिवाय उनके जो मुझसे प्यार करते थे, और उनके कहने पर मैंने ऐसा किया था। आपके डैड बीमार हैं एमिर, आखिरी सांसें ले रहे हैं। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि उनका परिवार ना बिखरे। वो चाहते थे कि उनका बेटा खुश रहे हमेशा, ताकि वो इस दुनिया से शांति से जा सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने इसका हल ढूंढा, और वो हल ये था कि मैं आपसे शादी करूं। ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे शादी करूं। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस शादी को निभाऊंगी। और मैंने कसम ली कि चाहे जो भी हो जाए, इस शादी को मैं नहीं तोड़ूंगी, और मैं वही कसम निभा रही थी। मैंने कसम खाई थी एमिर।
इतने दिनों से इस राज को दिल में दबाकर मेरा इस घर में दम घुट रहा था। इतनी बड़ी बात को मैंने अपने दिल में दफन करके रखी थी। आपकी मॉम ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने सब बर्दाश्त किया। उन्होंने मेरे साथ क्या नहीं किया है मेरे। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझे चोट पहुंचाई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे माफी मांगने पर मजबूर किया। मैंने कभी एतराज नहीं किया, पर उन्होंने मेरी हमेशा बेइज्जती की। ये बात आप अच्छे से जानते हैं ना? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने कल सारी रात कहाँ बिताई? तो मैं बताती हूँ। मैं पूरी रात डैड के साथ हॉस्पिटल में थी, जहाँ वो मौत से लड़ रहे थे। ऊपर वाले से पूरी रात उनकी सलामती की दुआ मांग रही थी कि उन्हें कुछ ना हो, और आप है कि मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। उन्होंने मुझे मना किया था कि इस बारे में आपको कुछ ना बताऊं। इसलिए आपके नाराज होने पर भी मैंने कुछ नहीं कहा। और आप मुझे ही गलत समझ रहे थे, मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, और मैं तो डैड के लिए सब कर रही थी, अपना वादा निभा रही थी, सिर्फ डैड के लिए। अगर मैंने डैड से वादा ना किया होता तो ना आपसे शादी करती और ना इस घर में आती और ना आपसे कभी कोई बात छुपाती। ये बस एक सपना था। काश सपने की तरह मैं उनको सच बता पाती। काश ये इतना आसान होता। ऊपर वाले मेरी मदद कर मुझे रास्ता दिखा, मुझे इस मुसीबत से निकाल।